सुप्रभात बच्चों, मेरे इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपके हिंदी साहित्य के अध्याय संख्या 14 को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो के द्वारा हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ का नाम है मोतियों का खेत। पाठ 14 शीर्षक है मोतियों का खेत। यह दूसरा भाग है, ठीक है, हिंदी साहित्य। इस पाठ के इस अध्याय के पहले भागों में मैंने रीडिंग प्रैक्टिस भी करवाया है या रीडिंग प्रैक्टिस किया है और इसका वर्णन भी किया है कि यह कहानी जो है अकबर और बीरबल का है, जिसमें अकबर को जो है क्या करना है। अकबर जो है झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह उसका ऐसा सोचना है कि वह उसी आदमी को अपने महल में रहने देना चाहेगा जिसने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला है। तो यह असंभव सा बात है, क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में कभी न किसी प्रकार का झूठ अवश्य बोलता है, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए। तो उसने सबसे पहले झूठ बोलने पर फूलदान टूट गया। फूलदान टूटने पर उसकी बेगम ने उसे नहीं बताया, ठीक है। उसने कहा दिया, पहले कहा कि नौकरानी ले गई होगी साफ करने। तो जब उसे पता चला कि बेगम के हाथों ही उसका फूलदान टूटा था, तो उसने बेगम को सबसे पहले महल से निकाला। फिर बीरबल से पूछा कि क्या तुमने कभी झूठ बोला। बीरबल ने बोला कि शायद कभी बोला होगा। तो बीरबल को कहा कि तुम ईमानदार नहीं हो तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है मैंने ये पूरा कहानी बताया है। तो बीरबल ने अपने सूझबूझ और बुद्धि से जो है वापस फिर बेगम को भी उस महल में वापस लाया। तो हम लोग जो है अभ्यास कार्य करेंगे। मैंने इस पढ़ाया है, वर्णन कर दिया है। अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहले प्रश्न उत्तर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या का क्या है? प्रश्न संख्या का है बेगम ने फूलदान टूटने की बात राजा को कब बताई? उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे बेगम ने फूलदान टूटने की बात राजा को उसके आराम करके तरोताजा। बेगम ने फूलदान टूटने की बात राजा को उसके आराम करके तरोताजा होने के बाद बताई। यह पहला उत्तर है। बेगम ने फूलदान टूटने की बात राजा को कब बताई? क्या उत्तर लिखेंगे? बेगम ने फूलदान टूटने की बात राजा को उसके आराम करके तरोताजा होने के बाद बताई। प्रश्न संख्या 2
राजा ने बीरबल से क्या पूछा? राजा ने बीरबल से क्या पूछा? उत्तर होगा राजा ने बीरबल से पूछा कि तुमने कभी तुमने कभी तुमने कभी झूठ बोला है? यह दूसरा उत्तर है। राजा ने बीरबल से क्या पूछा? राजा ने बीरबल से पूछा कि तुमने कभी झूठ बोला है? तुमने कभी झूठ बोला है, यह उत्तर होगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा अगला प्रश्न लिखते हैं। पहला है, बेगम ने फूलदान टूटने की बात राजा को कब बताई? तो बेगम ने फूलदान टूटने के बाद राजा को उसका आराम करके तरोताजा होने के बाद बताई। राजा ने बीरबल से क्या पूछा? राजा ने बीरबल से पूछा कि तुमने कभी झूठ बोला है? अगला लिखते हैं। प्रश्न संख्या ग। प्रश्न संख्या ग है, बेगम ने बीरबल बेगम ने बीरबल से क्या कहा? क्या कहा? उत्तर उत्तर क्या लिखेंगे? बेगम ने बीरबल से क्या कहा? बेगम ने बीरबल से कहा कि बीरबल ने बेगम से कहा कि सिर्फ तुम ही कोई रास्ता निकाल सकते हो। सिर्फ तुम ही कोई रास्ता निकाल सकते हो। तुम ही कोई रास्ता निकाल सकते हो। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। यह तीसरा उत्तर होगा। प्रश्न है, बेगम ने बीरबल से क्या कहा? बेगम ने बीरबल से कहा कि सिर्फ तुम ही कोई रास्ता निकाल सकते हो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अगला लिखेंगे प्रश्न संख्या घ। उपजाऊ जमीन की तलाश क्यों की जा रही थी? उपजाऊ जमीन की उपजाऊ जमीन की तलाश क्यों की जा रही थी? उपजाऊ जमीन की तलाश क्यों की जा रही थी? तो क्या उत्तर लिखेंगे? उपजाऊ जमीन की तलाश क्यों की जा रही थी? तो लिखेंगे उत्तर, उपजाऊ जमीन की तलाश
मोतियों की खेती, मोतियों की खेती करने के लिए की जा रही थी। ये उत्तर होगा घ। उपजाऊ जमीन की तलाश क्यों की जा रही थी? उपजाऊ जमीन की तलाश मोतियों की खेती करने के लिए की जा रही थी। तो आपके पहले प्रश्न में जो उत्तर है लॉन्ग टाइप आंसर, एक या दो शब्द वाक्यों में लिखे। ये 4 प्रश्न है, चारों का मैंने उत्तर लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे शॉर्ट टाइप आंसर, एक शब्दों में उत्तर दे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शब्द में उत्तर लिखे। एक शब्द में उत्तर दे। एक शब्द में उत्तर दे। प्रश्न संख्या 2 है, एक शब्द में उत्तर दे। तो पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है, एक दिन बेगम के हाथ से क्या गिरकर फूट गया? एक दिन बेगम के हाथ से क्या गिरकर फूट गया? यहाँ उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न संख्या 2 है, बेगम के झूठ बोलने पर राजा ने क्या आदेश दिया? तीसरा प्रश्न है, बेगम का महल कहाँ था? और चौथा प्रश्न है, बीरबल ने किस चीज को बोने की बात की? यहाँ उत्तर लिखेंगे। तो ये 4 प्रश्न मैंने लिखा है, एक शब्द में उत्तर देना है। इसमें पहला प्रश्न है, एक दिन बेगम के हाथ से क्या गिरकर फूट गया? तो उत्तर होगा फूलदान। फूलदान फूट गया गिरकर, फूलदान लिखेंगे, फूलदान। तो इसका उत्तर क्या होगा? फूलदान। दूसरा, बेगम के झूठ बोलने पर राजा ने क्या आदेश दिया? तो महल छोड़कर जाने का। क्या आदेश दिया? तो उत्तर होगा महल छोड़कर जाने का। राजा ने यही आदेश दिया बेगम के झूठ बोलने पर, महल छोड़ के चली जाओ। बेगम का महल कहाँ था? बेगम का महल कहाँ था? तो बेगम का महल था आगरा का जो किला था उसके बाहर, आगरा किले के बाहर, आगरा किले के बाहर। आगरा, बेगम का महल आगरा किले के बाहर था। लास्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, बीरबल ने किस चीज को बोने की बात की? तो बीरबल ने किस चीज को बोने की बात की? तो बीरबल ने मोतियों की बाली, मोतियों की बाली। तो एक शब्द में उत्तर लिखना था, यही उत्तर होगा। बहुत शॉर्ट आंसर है। एक दिन बेगम के हाथ से क्या गिरकर फूट गया? फूलदान।
बेगम के झूठ बोलने पर राजा ने क्या आदेश दिया? वहां छोड़कर जाने का। बेगम का महल कहाँ था? आगरा किले के बाहर। बीरबल ने किस चीज को बोने की बात की? बीरबल ने मोतियों की बाली। तो बच्चों, पहले अध्याय, इसके पहले भाग में मैंने, इस अध्याय के पहले भाग में मैंने इसको इसको हम लोगों ने रीडिंग प्रैक्टिस भी किया, इसका वर्णन भी कर दिया क्या कहानी है। और इस भाग में हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने सीखा इसका अभ्यास, प्रश्न उत्तर सीखा। आप लोग भी इस सारे प्रश्न उत्तर को लिखेंगे। धन्यवाद।